स्टूडेंट, वेलकम टू माय रेखा होम साइंस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हमने रेशम के बारे में बताया था, आज हम आगे उसी की चर्चा में यानी रेयान की टॉपिक पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेयान क्या है और उसके लाभ और उपयोग हम आज आपको बताएंगे। रेयान एक विनिर्मित सेलुलोजिक रेशा, विनिर्मित मीन्स मानव निर्मित, यह पहला सेलुलोजिक रेशा है। सेलुलोजिक रेशा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह लकड़ी के लुगदी से बना होता है, और विनिर्मित इसलिए कि यह लुगदी रसायनों से संशोधित किया जाता है। इनको रेशों के रूप में पुनः निर्मित किया जा सकता है। रेयान जिसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरणों का परावर्तन अर्थात चमक उत्पन्न करना। 19वीं शताब्दी में इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना गया। रेयान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेयान जो 1664 में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम रेयान के विषय में खोज की। कीड़े की मुंह से निकाले हुए कृत्रिम ग्लूटिन्स ना संगठन द्वारा रेशा बनाया गया। वहीं 1840 में ऐसे उपकरण का आविष्कार हुआ जिससे संशोधित रेशे उपकरण के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकाले जा सकें। जॉर्ज एडमर्स ने, जो स्विट्जरलैंड के केमिस्ट थे, 1855 में इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज की खोज की थी। वहीं काउंट डी हेनरी चार्टोनेट ने 1884 में नाइट्रोसेलुलोज से मानव निर्मित प्रथम रेशा रेयान की खोज की। इन्हें फादर ऑफ रेयान कहा जाता है। जो फ्रांस के पहला रेयान का कारखाना खोला गया। तो फादर ऑफ रेयान किसे कहा जाता है? काउंट डी हेनरी चार्टोनेट को। वहीं थोड़ी सी चर्चा इनके बारे में भी है। 1819 में यलेस डेस्पिजस ने था जिन्होंने रेयान बनाने की कुप्रामोनियम विधि का विकास किया। यह नाइट्रोसेलुलोज से उत्तम रेशा था। इसे अमेनिया सिल्क भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ये इसके बारे में छोटी सी जानकारी जो इसके बारे में हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई, वैसे बताने के लिए बहुत विस्तृत में है। जो इम्पोर्टेंट था वो आपको मैंने अभी बताया। रेयान दो रूपों में बनाया जा सकता है, जो पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेयान और दूसरा सेलुलोजिक एसिटेट रेयान। तो पुनर्नियोजित सेलुलोज रेयान को तीन भागों में बांटा गया। प्रथम नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम और विस्कोस, ये तीन है। नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम और विस्कोस। या इस विधि द्वारा इसमें लकड़ी की लुगदी और कपास की पट्टी, कास्टिक सोडा, इन सब का यूज किया जाता है, जिससे रेयान सेलुलोजिक रेशा प्राप्त किया जा सकता है। रेयान की विशेषताएं भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जो भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में देखेंगे रुई के समान जलता हुआ काले दाने के रूप में बदल जाता है, और शेष मजबूती ऊन से सर्वाधिक, परंतु सिल्क के से 1/3 कम होता है। यह गीली अवस्था में 40 से 70% कम हो जाती है, और मजबूती हाथों में ड्राई वॉश अच्छा होता है। इसके लिए यह प्रतिष्ठिता और प्रतिस्कंदता का अभाव पाया है। ठंडा प्रदान करने का ताप का कुछ अलग भी है ये। वहीं रासायनिक विशेषताओं में आप देखेंगे यह अम्ल हल्के होते हैं, क्षार का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। किसी भी रंग से इसे रंगा जा सकता है और स्थायी भी हो सकता है। सिर्फ एसिटेट रेयान पर मुश्किल होता है, इसे पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता। रेयान की कटाई को एसिड बाथ के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि रेयान की कटाई को किस नाम से जाना जाता है, तो एसिड बाथ के नाम से जाना जाता है। यह रेशा पुनर्निर्मित होने के कारण इसको संशोधित किया जा सकता है या संसाधित किया जा सकता है। वे देखने में रेशम जैसे ही होते हैं। इनमें भी चमक, ये रेशम की भांति इसमें अधिक चमक होती है क्योंकि यह
मानव निर्मित होता है। इसमें कम मजबूती और कम टिकाऊ होता है। देखने में बिल्कुल कपास जैसे सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। इसका व्यास समान होता है। यह स्वच्छ व चमकीला भी होता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास के लिए हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।